बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश क्लास सेकंड यूनिट 4 बी ऑन माय नोज एक्सरसाइज। ओरल कम्युनिकेशन ज़ुबानी राब्ता। लर्निंग द साउंड्स आवाज़ें सीखना। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। व्हाट आर कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स? कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स क्या है? कॉन्सोनेंट क्लस्टर a word is a group of consonant sounds with no vowels between them. consonant cluster एक लफ्ज़ में ग्रुप मजमुआ होता है consonant आवाज़ों का with no vowels between them जिसके दरमियान कोई वावल ना हो। SCR, SPL, SPR, STR ये सब consonant clusters है। consonant clusters ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो consonant एक साथ आए हो, हर एक लफ्ज़ हर एक लेटर अपना आवाज़ देता हो और इसके दरमियान वावल ना हो, तो ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहलाता है। स्क्रैप, स्क्रैच, स्प्लैश, स्प्लेंडिड, स्प्रे, स्प्रिंग, स्ट्रेंथ, स्ट्रैप। कॉन्सोनेंट क्लस्टर और डाइग्राफ और ट्राइग्राफ में ये फ़र्क है कि वहाँ पर हम 3 लेटर्स, ट्राइग्राफ में हम 3 लेटर्स इस्तेमाल करते हैं एक आवाज़ के लिए और यहाँ पर अपनी आवाज़ दे रहे हैं हर एक हर्फ, तो यह फ़र्क है। रीड द गिवन वर्ड्स अलाउड। Underline the consonant clusters. Splint, screen, SCR, straw, STR, scrape, SCR, sprain, SPR और stream, STR। यहाँ पर ये consonant clusters है। Learning to speak, बोलना सीखना। Read, पढ़ो and practice और मशक करो the given dialogue, दी गई डायलॉग पर। टीचर, उस्ताद। सानिया, have you prepared your speech? क्या तुमने अपनी तकरीर तैयार की है? सानिया, यस मैम, हाँ मैम। बट आई नीड टू डिस्कस सम पॉइंट्स विद यू, लेकिन मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स, कुछ नुकात पर बहस करना चाहती हूँ, डिस्कस करना चाहती हूँ, बहस करना। टीचर, उस्ताद, ओके ठीक है, कम टू मी आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद कम टू मी, मेरे पास आओ। सानिया, श्योर मैम, यकीनन मैम। रीडिंग, पढ़ना एंड क्रिटिकल थिंकिंग और तनकीदी सोच। रीडिंग कंप्रिहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस। What was the boy sniffing? The boy was sniffing a flower. Boy, लड़का क्या सूंघ रहा था? Sniffing का मतलब है सूंघना। The boy was sniffing a flower. Boy एक लड़का एक फूल सूंघ रहा था। What happened to the boy? लड़के के साथ क्या हुआ? He was stung by a bee on nose. He was stung by a bee. उसको एक मक्खी ने डंग मारा था ऑन नोज, उसकी नाक पर। रीड, पढ़ो द गिवन, दी गई इनिशियल, इब्तिदाई एंड फाइनल और आखिरी कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। इनिशियल ब्लेंड्स यहाँ पर है, ब्लेंड मुरक्कब को है, कॉन्सोनेंट मुरक्कबात। इनिशियल ब्लेंड्स है स्प्रेड, स्प्रिंकल, प्लांट, प्लेस और फाइनल ब्लेंड्स है टेस्ट, रेस्ट, हैंड, सेंड। कॉन्सोनेंट क्लस्टर कैन बी फाउंड इन द इनिशियल, फाइनल एंड मिडल पोजीशन ऑफ अ वर्ड। कॉन्सोनेंट क्लस्टर को हम पा सकते हैं इन द इनिशियल, इब्तिदाई, फाइनल, आखिरी एंड मिडल और दरमियानी पोजीशन जगह ऑफ अ वर्ड एक लफ्ज़ की। सर्कल, दायरा लगाओ द वर्ड्स अल्फाज से विद इनिशियल, इब्तिदाई एंड फाइनल और आखिरी ब्लेंड मुरक्कबात के साथ इन द गिवन सेंटेंसेस, दी गई जुमलों में। द प्लांट इज़ वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर PL कॉन्सोनेंट ब्लेंड है स्मॉल में। स्पिन, एग्जाम्स, ट्री, प्लम्स। The plums are very tasty. Plums, आलू बुखारों को plums के। Fill in the blanks using the given word bank. The poem Bee on My Nose is written by R.Wayne Edwards. तो ये R.Wayne Edwards ने लिखा है। The poem is about a bee. नज़म एक मक्खी के बारे में है। The little bee wants to sting the poet's nose. Little bee, छोटी मक्खी चाहती थी कि वो शायर को कहाँ पर डंग मारे? नोज़ पर, नाक पर। द वर्ल्ड टिफ राइम्स, वर्ल्ड टिफ हम काफिया विद स्निफ, स्निफ के साथ। लैंग्वेज फोकस, ज़ुबान पर तवज्जो है। वोकैबुलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज बनाना। रीड, पढ़ो द गिवन वर्ड्स, दी गई अल्फाज विद देयर मीनिंग्स, मानी के साथ। स्निफ, सूंघना, टू स्मेल समथिंग, किसी चीज़ को बू करना। टिफ, छोटा झगड़ा, अ लिटिल फाइट, छोटी झगड़ी को टिफ कहते हैं। स्टिंग, डंग मारना। अ शार्प, तेज, पेनफुल, दर्दनाक, प्रिक, डंग मारना। क्राउच, झुकना। टू लोअर द बॉडी, अपने बदन को नीचा करना।
स्टोन्स, अपनी बॉडी के जो स्टोन्स हैं उसको थोड़ा नीचे करना, स्पेशली बाय बेंडिंग द लेग्स को बेंड करने से, झुकाने से। राइमिंग वर्ड्स हम काफ़ी रीड पढ़ो द गिवन, दी गई राइमिंग हम काफ़ी वर्ड्स अल्फाज, क्राउच, आउच, स्निफ, टिफ। राइमिंग वर्ड्स कौन से हैव रखते हैं द सेम, एक जैसे, एंडिंग साउंड्स, आखिरी आवाज़ें। राइमिंग वर्ड्स हम काफ़ी अल्फाज और अल्फाज होते हैं जिसकी आखिरी आवाज़ एक जैसे हो। टेक द वर्ड्स विद राइम, नोज और रोज़ हैं, बी और एग्री है। पोलाइट वर्ड्स वो अल्फाज जो हम पोलाइटली इस्तेमाल करते हैं, मुहज़्ज़ब अल्फाज। रीड पढ़ो एंड प्रैक्टिस और मशक़ करो द गिवन डायलॉग, दी गई मुकालमों पर। कुड आई टेक योर स्टोरी बुक, क्या मैं आपकी किस्सों की किताब ले सकता हूँ? यस श्योर यू कैन, तुम ले सकते हो। मैं आई रीड नाउ सर, क्या मैं अब पढ़ सकता हूँ सर? तो यहाँ पर ये क्या है, पोलाइट वर्ड्स हैं, मैं और कुड। यस प्लीज़ मेहरबानी करें, थैंक यू, शुक्रिया। लर्निंग टू स्पेलिंग सीखना। रीड पढ़ो द गिवन, दी गई साइट वर्ड्स वो अल्फाज होते हैं जो बार बार हमें नज़र आते हैं। वेरी, आस्क, केम, नाउ, डियर, अवे, लॉन्ग, आफ्टर। नाउ अब, राइट, लिखो, ईच, हर एक, साइट, वर्ड। इन द शेप बॉक्स, शक्ल वाली बॉक्स में, डेट फिट, जिसमें फिट होता है। आस्क, लॉन्ग, डियर, अवे, वेरी, नाउ, केम, आफ्टर। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो, पहले में सपोज है, हमने इसको टिक मार्क किया है। क्राउच, स्टिंग, स्निफ, वेट। ग्रामर, प्रोनाउन सब्सटीट्यूशन वर्ड्स, प्रोनाउन इसमें ज़मीर, सब्सटीट्यूशन वर्ड्स वो अल्फाज जो कायम मुकाम आते हैं, जो एक लफ्ज़ की जगह आते हैं, इसको सब्सटीट्यूशन वर्ड्स कहते हैं। प्रोनाउंस क्या है, और वर्ड्स डेट रिप्लेस नाउन्स, वो अल्फाज जो नाउन्स की जगह आते हैं तो उसको प्रोनाउन, प्रो मीन इंस्टेड, नाउन्स की जगह जो अल्फाज आते हैं उसको प्रोनाउंस कहते हैं। रीड पढ़ो द गिवन सेंटेंसेस, दी गई जुमले, एंड नोटिस और मालूम करो द यूज़ ऑफ सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स, कायम मुकाम वाले अल्फाज का इस्तेमाल। नूर इज़ माई कज़न, तो यहाँ पर नूर एक लड़की है, इसके लिए प्रोनाउन आएगा शी ओह इज़ अ गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की है। आतिफ लव्स प्लेइंग, आतिफ लड़का है तो उसके लिए ही आएगा। सना एंड अमला प्लूरल है तो इसके लिए दे, ओहो। रेता एंड आई भी प्लूरल है तो यहाँ पर वी आएगा, हम। रोज़ इज़ अ फ्लावर, इसके लिए एट आएगा, रोज़ के लिए एट आएगा। आई एम उस्मान, आई एम बॉय। हेलो नूर, यू आर अ गुड स्विमर, तो यहाँ पर नूर के लिए यू आया है। चूज़, मुंतखब करो द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन, सही कायम मुकाम वाले अल्फाज, एंड फिल इन द ब्लैंक्स और खाली जगह पुर करो। सादिया इज़ अ गुड गर्ल, सादिया एक अच्छी लड़की है तो यहाँ पर सादिया लड़की है तो इसके लिए शी आएगी। शी ओबेज हर पेरेंट्स, वो अपनी माँ बाप की बात मानती है। ओबेज फरमान बरदारी करना, इताअत फर्म। अली इज़ माई ब्रदर, अली लड़का है तो इसके ही आएगा। ही हैज़ मेनी टाइज, उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं। अमना एंड असद आर प्लेइंग, अमना और असद खेल रही है। दे आर कज़न्स, तो यहाँ पर अमना और असद प्लूरल जमा है तो इसके लिए दे आता है, एट नहीं। द कैट इज़ हंग्री, इट वांट्स टू ड्रिंक मिल्क, कैट के लिए एट आएगा। और रोज़, वहाँ पर ऊपर रोज़ के लिए भी एट आएगा, तो इसका मतलब है कि एट किस चीज़ के लिए आएगा, एट नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए एट आएगा। नॉन ह्यूमन जो इंसान न हो तो उसके लिए एट। यहाँ पर कैट एक एनिमल है लेकिन इसके लिए एट आया है। रोज़ नॉन ह्यूमन थिंग है, एन एनिमेट है तो इसके लिए भी एट आता है। उमेर एंड आई और बेस्ट फ्रेंड्स, वी प्ले फुटबॉल टुगेदर, उमेर और आई जमा है, प्लूरल है तो इसके लिए वी हम आएगा। प्रोनाउंस एज ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन मफ़ऊली हालत में जिस पर काम हुआ हो। रीड पढ़ो द सेंटेंसेस, जुमले, एंड नोटिस और मालूम कर द यूज़ इस्तेमाल ऑफ प्रोनाउंस। ही लाइक्स उमेर, उमेर लाइक्स हिम, उमेर उसे पसंद करता है। शी लाइक्स निदा, निदा इज लाइक्स हर, तो यहाँ पर एट, मी, अस, यू, देम, ये ऑब्जेक्टिव केस है, मफ़ऊली केस है। और ये पहले वाले जो है ये सब्जेक्टिव फ़ाइल वाला हालत है, यहाँ पर ये फ़र्क है। यूज़ ऑफ एज, एम, एन, और। फिर इन द ब्लैंक यूजिंग एज और एम, आई के साथ एम आएगा, ही, शी, एट और सिंगुलर नाउन के साथ एज आता है और प्लूरल के साथ आर आता है। साद इज़ अ हैंडसम बॉय, साद एक खूबसूरत लड़का है। साद सिंगुलर नाउन है, इसके साथ एज आएगा।
आई के साथ हमेशा एम आएगा। आई एम अ गर्ल। अलीना एंड सारा आर, अलीना और सारा प्लूरल है तो इसके लिए आर आएगा। क्लासमेट्स। दे आर कजन्स। आई एम 7 years old, आई के साथ एम आएगा। दीज आर देयर शूज। शी इज़ अ गुड स्टूडेंट। वी यूज़, हम इस्तेमाल करते एम, इज़, आर विद डिफरेंट प्रोनाउन, मुख्तलिफ प्रोनाउंस के साथ, एंड पॉइंटिंग वर्ड्स और इशारा करने वाले अल्फाज के साथ, इन शॉर्ट सेंटेंसेस मुख्तसर जुमलों में, टू डिस्क्राइब अ पर्सन, एक शख्स बयान करने के लिए, प्लेस एक जगह, और थिंग एक चीज़ बयान के लिए। राइटिंग लिखना, लर्निंग टू राइट लिखना सीखना। राइट लिखो 3 to 5 सेंटेंसेस, 3 से लेकर 5 जुमले ऑन द गिवन टॉपिक, दी गई टॉपिक्स पर। अभी एक मक्की, इट इज़ अभी एक मक्की है। इट बिलोंग्स, यहाँ पर होना चाहिए इट बिलोंग्स टू द इंसेक्ट फैमिली, ये हशरात के ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखती है, इंसेक्ट। इट हैज़ 4 wings, इसके 4 विंग्स होते हैं, पर होते हैं, 6 legs एंड 2 antennae, एंटेने इसमें होते हैं जो बारीक बाल होते हैं इसमें। इट कैन सी अल्ट्रावायलेट लाइट एंड सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इट फ्लाइज फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, तो यहाँ पर हमने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। माई हाउस, मेरा घर। माई हाउस इज़ वेरी बिग। इट इज़ अ 2 story। 2 story का मतलब स्टोरी मंजिल को कहते हैं। 2 story बिल्डिंग विद अ रेड रूफ एंड वाइट वॉल्स। इट हैज़ अ बिग गार्डन विद मेनी फ्लावर्स एंड ट्रीज। आई लव माई हाउस। क्रिएटिव राइटिंग, तख्लीकी लिखाई। राइट लिखो अ फ्यू सेंटेंसेस, चंद जुमले, अबाउट एनी फ़नी एक्सीडेंट, एक फ़नी इंसिडेंट वाक़े के बारे में, ऑफ योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के। वंस, एक दफ़ा, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू क्रिएट, कि मैं बनाऊँ, अ पोएम, एक नज़म, अबाउट लव, मोहब्बत के बारे में, यूजिंग माई इमेजिनेशन, अपने ख्यालात को इस्तेमाल करते हुए। आई रोट, मैंने लिखा, यूर आइज़ आर लाइक द स्टार्स, तुम्हारी आँखें सितारों जैसे है। यूर स्माइल, तुम्हारी मुस्कुराहट, इज़ लाइक द सन, सूरज की तरह है। बट देन आई रियलाइज, फिर मैंने महसूस किया, दैट आई हैड एक्सीडेंटली कॉपीड, कि मैंने हादिसाती तौर पर नकल की थी, द लिरिक्स, नगमे, ऑफ अ फेमस पोएम, एक मशहूर नज़म की। तो ये फ़नी इंसिडेंट है मेरी ज़िंदगी की। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।